वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 161 है। तो आज की वीडियो के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताएं। तो देखिए, परीक्षा देने वाले परीक्षा देने वाले परीक्षा न देने वाले परीक्षा न देने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है हमसे, परीक्षा देने वाले और परीक्षा न देने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इधर हम परीक्षा देने वाले लोगों का मान निकालना है। देखिए, परीक्षा देने वाले गांव की जनसंख्या में 3 और 2 के अनुपात में लड़के लड़कियां हैं और 30% लड़के परीक्षा देते हैं। देखिए, लड़कों का अनुपात 3 है और उनमें से 30% लड़के परीक्षा देते हैं। तो 3 का 30% हो गया 0.9। ये लड़के हो गए प्लस लड़कियों का देखेंगे, लड़कियों का अनुपातिक मान 2 है और लड़कियों 70% परीक्षा दे रही है। तो 2 का 70% हो गया 1.4। देखिए, 1.4 हो गया 2 का 70%। ऐसे देख सकते हैं 2 का 70%। 0 से 0, 7 दूनी 14, 10 से भाग करेंगे ऐसे होता है 1.4 ऐसे होता है। तो इधर तो हमारे हो गए ये परीक्षा देने वाले और इधर लिखेंगे हम परीक्षा न देने वाले। परीक्षा न देने वाले, देखिए 70% लड़के परीक्षा दे रहे हैं तो 30% लड़के परीक्षा दे रहे हैं तो 70% लड़के परीक्षा नहीं दे रहे। तो 3 का 70% हो गया 2.1 लड़के प्लस। अब देखिए, 70% लड़कियां परीक्षा दे रही है तो 30% लड़कियां परीक्षा नहीं दे रही है। तो 2 का 30% हो गया 0.6। देख सकते हैं 2 का 30%, 2 का यहां देख सकते हैं आप 2 का 30%। 0 से 0, 3 दूनी 6 को 10 से भाग करेंगे 0.6 होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब हम इधर तो देख चुके हैं कि परीक्षा देने वाले ये है और परीक्षा न देने वाले ये है। अब इनको सरल करेंगे। 1.4 में 0.9 जोड़ेंगे तो 2.3 होता है जोड़ने पर और इन्हें जोड़ेंगे 2.7 होता है। अब दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा 23:27। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 23:27। ऑप्शन डी है 23:27। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक परीक्षा में 3 विषय है, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। तो देखिए, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है, यानी कि तीनों विषयों का टोटल अंक बैठ गया 300। कुल बैठ गया इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तीनों का जब एक विषय 100 अंकों का है तो तीनों 300 के हो जाएंगे। एक छात्र पहले विषय में 60% अंक प्राप्त करता है तो 100 है प्रत्येक विषय का 100 का 60%, 60 अंक लेता है प्लस
दूसरे विषय में 80%, 80 अंक लेता है। और तीसरे में पूछा है कितने अंक प्राप्त करता है तीसरे में, कि उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। तीसरे विषय में उसे कितने % अंक प्राप्त हुए। देखिए तीसरे विषय में पूछ रहा है कितने % अंक प्राप्त हुए, जिससे कि उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। देखिए कुल है हमारा 300, 300 का 70% अंक देखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, तीसरे विषय के प्राप्त % अंकों का पता लगेगा। देखिए कैसे हल करेंगे, % से 2 जीरो काटे और 70 दिए 210, 70 दिए 210। इधर देखेंगे 80 और 60 हो गए 140 प्लस क्या। अब इसको हल कर लेंगे, हमारे तीसरे विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। 210 में से 140 घटाएंगे तो क्या बराबर 70 प्राप्त होगा। और 100 के अकॉर्डिंग देखे 70 तो 70% होता है, या देख लेंगे इसको 70% हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 70%, ऑप्शन डी है। बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 163 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। देखिए पुत्र और पुत्री को 50 और 30 जोड़ेंगे 80%। 80% अपना लड़के और लड़की को धन देता है। अब शेष रह गया 20%। देखिए दोनों को 80% दे दिया इसने, शेष रह गया 20%। अब शेष जो है हमारा 20% है, 20% राशि का 80% भाग, तो 20 का 80% बैठता है 16%। देखिए 20 का 80% अगर हम निकाले 8 दूनी 16% बैठता है, तो प्लस 16 और वह किसी ट्रस्ट को दान में दे देता है। तो देखिए कितना धन दे दिया उसने, 80 प्लस 16 96% उसने दे दिया। 50 लड़के को, 30 अपनी लड़की को और 16% जो शेष का 16% है वो किसी ट्रस्ट को दिया। तो शेष रह गया 4%। तो यहां से हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए शेष बराबर शेष करेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। शेष 4% धन रह गया और इधर कह रहा है उसके पास 16,000 रुपए बचे। बचे का मतलब शेष 16,000 रुपए बचे। हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। तो आरंभ में उसके पास क्या धनराशि थी। अब यहां से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए 4 से 16 को काटूंगा, 4 चौक 16, 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 और परसेंट की 2 जीरो ये लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास आरंभ में धन था 4 लाख रुपए। ऑप्शन ए है 4 लाख रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीसा अयस्क की एक खान में 60% धातु है। देखिए जो अयस्क है उसमें 60% धातु है। चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है और शेष सीसा है। यदि खान से 8,000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाए तो इसमें कितना किलोग्राम सीसा होगा। देखिए शीशे की मात्रा बतानी है, तो अब हम इसको अलग अलग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अयस्क 8,000 किलोग्राम अयस्क में धातु देखेंगे कितना परसेंट है। देखिए 8,000 किलोग्राम का 60% धातु देखते हैं कितना धातु है। परसेंट से 2 जीरो और 8 6 48 डबल जीरो, इतने किलोग्राम धातु है। अब देखिए इसमें हमें चांदी
देखनी है, चांदी का पद धातु का 3/4 है। अब हमें चांदी देखनी है। चांदी 4800 किलोग्राम में चांदी 3/4% है। तो कितना वेट की चांदी? परसेंट से 2 जीरो काटे, 4 एकम 4 दुनिया 8 12 3 36 किलोग्राम चांदी। अब देखिए धातु में से यदि मैं 36 इस धातु में से मैं 36 किलोग्राम चांदी घटा दूं तो हमें शीशे की मात्रा पता लग जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 4800 माइनस 36। घटा देंगे, 10 में से 6 घटाए 4, यहां रहेंगे 9 में से 3 घटाए 6 और यहां रहेंगे 7 और 4, 4764 किलोग्राम शीशा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 4764 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 165, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला और 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? देखिए बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को बस लैंग्वेज से समझना। देखिए महिला हो गई वोमेन और पुरुष होते हैं मैन। अब देखो कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 40% का मतलब हो गई 40 महिला। जब महिला 40 है तो पुरुष 60 है, शेष बचे पुरुष 60 है। अब यहां से क्वेश्चन हल करेंगे। यहां तक हमने एंट्री क्लियर कर लिया है क्वेश्चन की। अब आगे बढ़ेंगे। 70% महिला स्टाफ का विवाहित है। देखिए 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। देखिए यहाँ विवाहित दिया हुआ है, ये दिए हैं विवाहित और हमसे पूछा है कार्यालय में अविवाहित। तो जब 70% महिला विवाहित है तो 30% अविवाहित होगा। 30-40 का 30% अविवाहित निकालेंगे और इधर पुरुष 50% विवाहित है तो अविवाहित 50% हो गए। अब हम हल करेंगे। देखिए परसेंट से 2 जीरो 4 3 12 बैठता है। 40 का 30% 12 प्लस 60 का 50% हो गया 30। तो इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, अविवाहित स्टाफ का परसेंट आ जाएगा। अविवाहित 12 30 42, तो 42% है अविवाहित स्टाफ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 42%, ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। देखिए अगर 100 मानी जाए तो उसके अकॉर्डिंग 20% बढ़ेगी, 120/100। फिर 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी फिर 20% बढ़ी, फिर 120/100 लिखेंगे। फिर 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी फिर 20% बढ़ी, फिर 120/100 लिखेंगे। तो 1980 से यहां से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने % बढ़ी? अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 20 120 पंजे 100 5 दूनी 10 5 24। देखिए इसको हल करेंगे। अब छोटा सा करेंगे, 12 6 72 गुणा 2.4, इनकी गुणा कर लेंगे, कितना बैठता है 24 दूनी 48.8, हासिल 4 हो गए। 24 7 168 और 4 172, ये हो गया इनका गुणनफल। अब हम देख रहे हैं 100 से यह कितना अधिक है। 100 से यह है
72.8% अधिक है। तो यही उस देश की आबादी कुल कितने परसेंट बढ़ी, यही बढ़ी हुई आबादी है। तो उस देश की बढ़ी हुई आबादी का परसेंट हो गया 72.8%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी है 72.8%। क्वेश्चन नंबर 167, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% तथा 37% कम है। देखिए 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो तीसरी संख्या से कह रहे हैं तीसरी को 100 मानेंगे और इसमें पहली 30% कम है, दूसरी 37% कम है। इससे 30% कम है तो ये 70 है और दूसरी इससे 37% कम है तो ये 63 है। देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरी संख्या को यानी कि इस वाली संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना परसेंट बढ़ाना होगा। देखिए इसको तो ये 63 है और ये दूसरी पहली संख्या है 7, तो कितना बढ़ाना, 63 से 7 जाना, 70 जाना है, 7 बढ़ाना है। देखिए दूसरी को पहले के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 63 से 70 पर जाने के लिए 7 बढ़ाना, तो कितना परसेंट बढ़ेगा ये ज्ञात करना है। देखिए 63 पर 7 बढ़ेगा, कितना परसेंट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हल करेंगे, 7 नंबर 63 और 9 से 100 को डिवाइड करेंगे। देखिए 9 से 100 को 9 कम 9, 9 कम 9, 11.11%। देखिए 100 को 9 से भाग करेंगे, 11.11% बढ़ाना होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 11.11%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है। देखिए 1% बराबर है 100 आधार बिंदुओं के। ध्यान से देखना, 1% बराबर है 100 आधार बिंदुओं के। तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। देखिए यहां दोनों का अंतर कितना हो गया, ये हो गए 20%। दोनों का अंतर 82.5 में से 62.5% घटाएंगे तो इनका अंतर हो गया 20%। तो देखिए यहां से हम इसे हल करेंगे, 1% के बराबर 100 आधार बिंदु है तो 20% के बराबर हो गए कितने आधार बिंदु। देखिए इसको हल कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टी कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट से। पहले इसको हल करेंगे, परसेंट से परसेंट बरस गुणा हो जाएगी, क्या बराबर हो गया 2000, 20 गुणा 100 2000। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1% दर्शाता है 100 बिंदुओं को, तो 20% कितने बिंदुओं को दर्शाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट घटा, बरस गुणा कर ली, 100 गुणा 20 2000 बराबर 1 गुणा क्या ये रहा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 2000 बिंदुओं को दर्शाता है। तो 2000 बिंदु है हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। तो हमें वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत ज्ञात करना है, जो वयस्क नहीं है।
20% लड़के वयस्क है तो 80% लड़के वयस्क नहीं है। 25% लड़कियां वयस्क है तो 75% लड़कियां वयस्क नहीं है। अब देखिए ये हल करेंगे, 80 के 240% और 75 दूनी 150%। परसेंट से तो हम छोड़कर दशमलव यहाँ लगेगा और परसेंट से तो हम छोड़कर दशमलव यहाँ। अब इन्हें जोड़ेंगे 2.4 और 1.5 3.9 हो गया। और ये कितने में से है? 3 और 2 5, 5 में से कितना परसेंट वयस्क नहीं है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह करेंगे। अब देखिए इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। एक हम छोड़कर दशमलव से 1 0 और 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब 39 गुणा 2 करेंगे, 39 दूनी 78। 78% छात्र वयस्क नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 78%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। देखिए 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40%, इसका 40%, कितना होता है? 200। पहली संख्या का 40% 12 है। देखिए पहली संख्या का 40% 12 का है, तो हम यहां से हल करेंगे। 40 पंजे 200, 200% के बराबर 12 आया। देखिए 200% के बराबर 12 है। अब हम यहां से देखेंगे तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? देखिए अब हम इसको हल करेंगे। 50 चौका 200%। जब 200% के बराबर 12 है तो दूसरी संख्या का भी 200% बन रहा है, तो 200% के बराबर यहाँ भी 12 ही होगा। देखिए यहाँ पर भी 12 ही होगा, 200% के बराबर 12। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए है 12। क्वेश्चन नंबर 171। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। देखिए 100% में से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 100 - 10 90% ने मत दिया और 60% मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। देखिए 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। 47% मतदाताओं का मत मिला। और हारने वाले को कितना मिलेगा? 90 में से 47 विजेता को मिला, 43% हारने वाले को मत मिले। देखिए ध्यान से। और इस हारने वाले में से ही 60% मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया था। जो ये वर्ड लिखे हुए है, ये 60% मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया था। इस हारने वाले में से ही घटाया जाएगा। अब 100% का 60% होता है, 100 का 60% 60 होता है, ये 60 इसमें से ही घटेगा। देखिए तभी तो यहां पर विजेता जीत रहा है। अब आगे देखिए, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से, यानी कि विजेता उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। देखिए इसमें से ये घटा देंगे हम, तो हमें पता लग जाएगा कितने % मत अधिक मिले। इधर से पता लगेगा और इधर पता लग रहा है 308 मत अधिक मिले, तो इसके बराबर 308 हो जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट बन गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। देखिए इसको हल करेंगे। 47% में से -43% घटाएंगे तो 4% बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 60 बराबर 308। अब देखिए 60 को 308 में से घटाएंगे, कितना बचता है? देखिए 4% के बराबर। घटा दीजिए, 8 में से 0 घटाई 8, 30 में से 6 घटाया 24। देखिए इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे। 4 6 24, 4 दूनी 8, 62 बार और परसेंट की 2 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6200।
तो सूची में मतदाताओं की संख्या थी 6500, ऑप्शन बी है 6500। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। देखिए 100 पर 25% की वृद्धि 125/100। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है। इसमें तो 80/100 हो जाएगा। तो वह में कितना परसेंट की कमी होगी, यहां से हल करेंगे। देखिए 100 से 100 कटा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कटा 80 को 20 बार, 20 पंजे 100। देखिए 100 पर हमने क्वेश्चन को हल किया, 100 के अकॉर्डिंग हल किया और हमारा हल होने के बाद 100 ही प्राप्त हो रहा है, 100 ही आ गया। तो वह में कितने परसेंट की कमी होगी, हमें पता लग रहा है वह में 0% की कमी होगी, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। 100 पर हमने 25% की वृद्धि करी, फिर 20% कमी कर दी, तो हमें प्राप्त हो गया 100। तो हमें पता लगा कि वह में 0% की कमी होगी, तो 0% की कमी होगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 0%। ऑप्शन ए है 0%।